हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में कोतेसु स्वॉर्ड को देखकर शॉक हुआ कहता है, क्या ये एक 300 साल पुरानी स्वॉर्ड है? तो तांजीरो कहता है, लगता तो है, और हम लोग अब क्या करें? और हम देखते हैं कि उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। फिर कोतेसु कहता है, तांजीरो तुम्हारे पास कोई स्वॉर्ड नहीं है, सही कहा ना? इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ये स्वॉर्ड रख लेनी चाहिए। तो तांजीरो कहता है, नहीं नहीं, ये सही नहीं रहेगा। फिर कोतेसु कहता है, जो सेनगोकू पीरियड में स्टील यूज होता था वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का स्टील था। लेकिन तांजीरो कहता है, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। फिर कोतेसु कहता है, लेकिन हमें ये तुम्हारी वजह से ही मिल पाई है। फिर तांजीरो कहता है, वो इसलिए क्योंकि ये डॉल कमजोर हो चुकी थी और बस ये मेरे होते होते ही टूट गई और कुछ नहीं। फिर कोतेसु कहता है, क्या तुम्हें ये सच में नहीं चाहिए? जिसे सुनकर तांजीरो कुछ बोल नहीं पाता। फिर कोतेसु कहता है, क्या इसे एक बार बाहर निकाल कर देखना चाहोगे? तो तांजीरो कहता है, हाँ मैं जरूर देखना चाहूंगा। फिर वो दोनों पूरी खुशी के साथ उसे निकालते हैं, लेकिन उस पर जंग लगी होती है, जिसे देखकर वो दोनों ही उदास हो जाते हैं। फिर कोतेसु कहता है, इसमें कोई शक नहीं था क्योंकि ये 300 सालों से उसके अंदर थी और इसके बारे में कोई जानता भी नहीं था, और सॉरी, मैंने तुम्हें यूं ही एक्साइटेड कर दिया। तो तांजीरो रोती हुई शक्ल के साथ कहता है, कोई बात नहीं। तो कोतेसु कहता है, ऐसी शक्ल मत करो तांजीरो, इसके अंदर सारी गलती मेरी ही है। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज आती है और फिर हम लोग हागा नेजुका को उनकी ओर आते हुए देते हैं, जिसे देखकर तांजीरो भी डर जाता है। फिर हागा नेजुका वहां आकर कहता है, मैंने तुम्हारी पूरी कहानी सुन ली है, तो अब यहाँ से मैं संभालता हूँ। फिर वो स्वॉर्ड को छीनने लग जाता है और तांजीरो कहता है, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? तो हागा नेजुका कहता है, सब मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद कोतेसु भी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और हागा नेजुका कहता है, अपनी बकवास बंद करो और इसे मुझ पर छोड़ दो। तो तांजीरो कहता है, इस बात की कोई सेंस नहीं बन रही कि आप अचानक से यहाँ आकर कहने लग गए कि सब मुझ पर छोड़ दो। फिर हागा नेजुका कहता है, जब मैंने कहा कि मुझ पर छोड़ दो तो सब मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद वो उन दोनों को घुमाकर फेंक देता है। तभी कानामोरी वहाँ पर आकर कहता है, सुनो लड़को, हागा नेजुका की कमजोरी उनका पेट है। जिसके बाद वो उसे गुदगुदी करने लग जाता है। फिर तांजीरो कहता है, ओ मिस्टर कानामोरी, बहुत समय बाद मिले। और इधर हागा नेजुका बेहोश हो चुका होता है और कानामोरी कहता है, कैसे हो तांजीरो? और जब भी मिस्टर हागा नेजुका को कोई गुदगुदी करता है तो वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं, तो इसीलिए आगे की बात मैं समझा देता हूँ। फिर वो बैठकर कहता है, हागा नेजुका को माफ कर देना, लेकिन वो पहाड़ों में छिपकर ट्रेनिंग कर रहे थे ताकि वो तुम्हारे लिए एक बहुत ही ताकतवर स्वॉर्ड बना पाए और तुम लड़ाई के अंदर मारे ना जाओ। तो तांजीरो खुश होकर कहता है, क्या सच में? और वो भी मेरे लिए? तभी हागा नेजुका जाग जाता है और कहता है, मैं इस जंग लगी स्वॉर्ड को अपने साथ ले जाऊंगा और हागा नेजुका फैमिली की निचरिन स्वॉर्ड पॉलिशिंग आर्ट से इसे पहले की तरह बना दूंगा। तो कोतेसु कहता है, तो फिर ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन तुम तो बस मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो बोलते जा रहे थे, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था, बेवकूफ। फिर हागा नेजुका कहता है, अभी अभी तुमने क्या कहा? फिर वो उसे पकड़ लेता है और कोतेसु कहता है, छोड़ो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। फिर वो दोनों घबराकर उसके पास जाते हैं और उसे गुदगुदी करने लग जाते हैं, जिसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। इसके कुछ समय के बाद वो कहता है, तो मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, तो तब तक तुम इसे रख सकते हो। जिसके बाद तांजीरो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम लोग रात का सीन देखते हैं और तांजीरो कहता है, तो आज ये सब कुछ हुआ। और उसने कहा कि स्वॉर्ड को पॉलिश करने के लिए पूरे 3 दिन और 3 रातें लगेंगी, तो इसलिए वो परसों तक तैयार होगी। और उसने कहा था कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई भी उसे ना देखे। और क्या तुम्हें लगता है कि मेरा वहाँ जाना सही रहेगा? तो गैन्या गुस्से में कहता है, मुझे कैसे पता होगा, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ और ऐसे बात मत करो जैसे कि हम दोनों दोस्त हैं। तो तांजीरो कहता है, लेकिन हम दोनों दोस्त हैं। तो गैन्या कहता है, सपने में भी नहीं, क्योंकि तुमने मेरी आम तोड़ दी थी, तुम्हें याद है ना? और अब ये मत कहना कि तुम उस बात को भूल गए हो। तो तांजीरो कहता है, गैन्या वो तुम्हारी खुद की गलती थी कि तुमने उस लड़की को चोट पहुंचाई, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो गैन्या कहता है, मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाना बंद करो। फिर तांजीरो कहता है, ये राइस केक्स बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या एक चाहिए? तो गैन्या कहता है, मुझे वो नहीं चाहिए और तुम बाहर में जाओ।
फिर तांजीरो कहता है अरे हाँ, तुम्हारा वो दांत टूट गया था ना, जिसे सुनकर गैन्या भी चुप सा हो जाता है। फिर वो कहता है नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो तांजीरो कहता है नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, ये देखो मेरे पास वो दांत अभी तक है। फिर गैन्या शौक में कहता है आखिर तुमने इसे अपने पास क्यों रखा है, अब तो तुम मुझे सच में डरा रहे हो। तो तांजीरो कहता है तुमने इसे गिरा दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे वापस लौटा देता हूँ। तो गैन्या कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, उस चीज को अभी फेंक दो। फिर वो उसे लात मारकर बाहर फेंक देता है। इसके बाद हम लोग तांजीरो को नेज़ुको के बाल बनाते हुए देते हैं और वो कहता है पता नहीं गैन्या हमेशा गुस्से में ही क्यों रहता है, क्या उसे भूख लगी होगी। और क्या हम लोग गैन्या को ब्रेकफास्ट के लिए पूछें, तो नेज़ुको अपना सर हिला देती है। फिर तांजीरो कहता है तो मतलब तुम्हें भी वो पसंद है और मैं भी गैन्या के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। और तो और ये बाल बनाने का काम सच में बहुत ही मुश्किल है, और अब देखो तुम्हारा हेयर स्टाइल बिल्कुल मिस मिसूरी के जैसा हो गया है, जिससे नेज़ुको पूरी तरह से खुश हो जाती है। फिर तांजीरो बाहर की ओर देखकर कहता है नेज़ुको देखो चांद कितना सुंदर लग रहा है। तो नेज़ुको भी हाँ बोल देती है। इसके बाद हम लोग एक स्वॉर्डस्मिथ को हॉट स्प्रिंग से वापस आते हुए देते हैं और तभी उसे अपने सामने एक वास दिखता है। फिर वो उसके पास जाकर कहता है ये यहाँ कहाँ से आया, जब मैं ऊपर गया था तब तो ये यहाँ नहीं था। फिर वो उसके पास अपना हाथ करता है और तभी ग्योको उसे अंदर खींच लेता है और इसके कुछ समय के बाद उसके अंदर से एक ब्लैक लिक्विड सा निकलता है और हम देखते हैं कि उस स्वॉर्डस्मिथ की हर एक हड्डी टूट चुकी होती है। फिर ग्योको बाहर निकल कर कहता है कितना घटिया है, मुझे पता होना चाहिए था कि पहाड़ों पर रहने वाले स्वॉर्डस्मिथ का मांस खाने के लिए सही नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस जगह को तबाह कर दूं तो उन डीमन स्लेयर्स को सच में बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। इसके बाद हम लोग एक घर के ऊपर हान टेनगुन को देते हैं और वो कांपता हुआ कहता है मुझे जल्दी करनी होगी, ग्योको की वजह से हम लोग इस विलेज को ढूंढ पाए हैं, लेकिन मेरे मास्टर बहुत ही गुस्से में हैं, इसलिए जो भी उनके रास्ते में आ रहे हैं मुझे उन सभी को मारना होगा। इसके बाद हम लोग गैन्या को एक स्वॉर्डस्मिथ के घर के पास देखते हैं। फिर वो घर के अंदर आकर कहता है ओल्ड मैन क्या तुमने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर वो वहाँ पर पड़ी स्वॉर्ड को उठाता है और कहता है भाई मुझे ये करना ही होगा। इधर मोइचिरो तांजीरो की नाक को दबा देता है और कहता है क्या तुमने कानामोरी नाम के स्वॉर्डस्मिथ को देखा है। तभी तांजीरो एकदम से ही उठकर पूछता है मोइचिरो क्या बात है, और क्या तुम्ही ने मेरी नाक दबाई थी। तो वो कहता है हाँ मैंने ही दबाई थी, लेकिन तुमने रिएक्ट करने में कुछ ज्यादा ही समय ले लिया। तो तांजीरो कहता है नहीं नहीं, अगर कोई दुश्मनी के कारण दबाता तो मैं उसे पहले ही सेंस कर लेता। तो मोइचिरो कहता है वैसे मैं किसी की नाक को दुश्मनी की वजह से नहीं दबाता। फिर तांजीरो कहता है मैं कानामोरी को जानता हूँ, शायद वो मिस्टर हागा नेज़ुका के साथ हैं, और क्या तुम्हें उनसे कुछ काम था। तो मोइचिरो कहता है वो मेरा नया स्वॉर्डस्मिथ है, और जी हागा नेज़ुका कहाँ पर है। तो तांजीरो कहता है क्यों ना हम दोनों साथ में उनके पास जाएं। फिर मोइचिरो पूछता है तुम आखिर दूसरे लोगों की इतनी परवाह क्यों करते हो। तो तांजीरो मुस्कुरा कर कहता है जब तुम किसी की मदद करते हो तो आखिर में वही सेम चीज घूम कर तुम्हारे पास भी आती है, और वैसे मैं खुद भी वहाँ पर जाने की सोच ही रहा था, तो ये एक बहुत ही अच्छी टाइमिंग है। फिर मोइचिरो चौंक कर पूछता है अभी अभी तुमने क्या कहा। तो तांजीरो कहता है मैंने कहा कि ये एक बहुत ही अच्छी टाइमिंग है। तभी नेज़ुको भी उठ जाती है, फिर वो खड़ी होकर बच्चों वाली हरकतें करने लग जाती है, और इधर मोइचिरो भी कुछ सोच रहा होता है। फिर नेज़ुको भी नीचे बैठ जाती है और तांजीरो कहता है चलो मिलकर हागा नेज़ुका के पास जाते हैं। फिर मोइचिरो कहता है ये लड़की बहुत ही अजीब है। तो तांजीरो चौंक कर पूछता है क्या ये सच में अजीब है। तो मोइचिरो कहता है हाँ ये बहुत ही अजीब है और मैं इसे डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, और क्या मैं इस लड़की से पहले कभी मिला हूँ, और क्या ये पहले भी ऐसी ही थी। तभी नेज़ुको भी अपने सर को साइड कर लेती है। फिर तांजीरो भी सोचने सा लग जाता है। फिर मोइचिरो अपने सर को दूसरी ओर करता है और साथ ही में नेज़ुको भी वैसा ही करती है। पर तभी तांजीरो कहता है अरे क्या वहाँ पर कोई है। तो मोइचिरो कहता है लगता तो ऐसा ही है। फिर वो दरवाजा खुलता है और हान टेनगुन कांपता हुआ अंदर आता है, जिसे तांजीरो को भी एक शौक सा लगता है, और वो मन में कहता है ये क्या है, क्या ये एक डीमन है, और एक डीमन यहाँ पर क्या कर रहा है, और जब तक मैंने इसे खुद अपनी आंखों से नहीं देखा तब तक तो मुझे पता भी नहीं चला कि ये यहाँ पर है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक अपर रैंक है। तभी मोइचिरो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है मिस्ट ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म
स्विफ्टिंग फ्लो स्लैश। लेकिन तभी हान टेंगुन उस अटैक से बचकर छत पर चला जाता है और कहता है प्लीज रुक जाओ, मुझे चोट पहुंचाना बंद करो, इससे बहुत दर्द होता है। फिर तांजीरो मन में कहता है हिम्मत रखो, ये वो डीमन है जिसने आज तक बहुत से मासूम और निर्दोष लोगों को मारा होगा, वरना ये एक हाशिरा के अटैक को ऐसे ही डॉज नहीं कर पाता। फिर तांजीरो हिनोकामी कागुरा यानी कि सन ब्रीदिंग की 7th फॉर्म सनफ्लावर थ्रस्ट से अटैक करता है और नेज़ुको भी बड़ी होने लगती है। फिर हान टेंगुन नीचे गिर जाता है और नेज़ुको आकर उसे एक लात मारती है। फिर तांजीरो नीचे लैंड होकर कहता है नेज़ुको ट्रांसफॉर्म मत होना वरना तुम प्योर डीमन फॉर्म में आ जाओगी। तभी मोइचिरो जाकर उसकी गर्दन को काट देता है और हान टेंगुन कहता है अरे नहीं, मेरा सर कट गया। फिर तांजीरो मन में कहता है वो तो बहुत ही तेज है, लेकिन अपर रैंक्स के सर कटने के बाद भी वो नहीं मरते। फिर वो मोइचिरो से कहता है मोइचिरो ध्यान से। तभी उस कटे हुए सर से एक बॉडी फॉर्म होने लग जाती है और उसकी दूसरी बॉडी में एक सर उग जाता है और उन दोनों को देखकर तांजीरो भी शॉक हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, एक ने अपने सर को फिर से उगा लिया तो दूसरे ने अपने सर को एक नई बॉडी में ही फॉर्म कर लिया। फिर वो एक पर हमला करने जाता है और मन में कहता है क्या हमें इनके सरों को भी एक ही समय पर काटना पड़ेगा। फिर मोइचिरो भी अटैक करने जाता है पर तभी वो दूसरा डीमन एक फैन सा निकाल लेता है और उसे चलाता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा विंड अटैक होता है और नेज़ुको तांजीरो को पकड़ लेती है, पर मोइचिरो उस हवा के कारण वहाँ से बहुत दूर चला जाता है। फिर वो हवा रुक जाती है और वो फैन वाला डीमन कहता है ये तो बहुत ही मजेदार है सेकिडो। तो सेकिडो कहता है इसमें मजे वाली कोई बात नहीं है काराकू, और मैं बहुत ही गुस्से में हूँ। और तांजीरो मन में कहता है अरे फिर से नहीं, हमें फिर से 2 डीमंस के सरों को एक ही साथ काटना पड़ेगा। तभी सेकिडो अपनी स्टाफ को जमीन पर मारता है जिससे उन दोनों को बिजली का झटका लगने लग जाता है और तांजीरो मन में कहता है ये क्या है, मैं बस बेहोश होने ही वाला हूँ। पर तभी उसकी नजर ऊपर पड़ती है और हम लोग वहाँ पर गैन्या को एक गन के साथ देखते हैं और वो उसे फायर करता है जिससे उन दोनों के सर अलग हो जाते हैं। और तांजीरो मन में कहता है क्या वो एक गन है, लेकिन उसके अंदर से तो निचली स्वॉर्ड की महक आ रही है। फिर गैन्या उसे रीलोड करता है और अपनी स्वॉर्ड से उनकी ओर वार करने जाता है। तभी काराकू कहता है ये तो सच में बहुत ही मजेदार है, मैंने आज से पहले ऐसे हथियार का अटैक नहीं झेला। फिर गैन्या उसकी ओर जाता है और तांजीरो कहता है गैन्या रुको, तुम्हारा वेपन भले ही कितना भी पावरफुल हो। तभी वो उसकी गर्दन को काट देता है और तांजीरो आगे कहता है तुम इस डीमन को नहीं हरा सकते, अगर तुम उसे काटोगे तो इससे वो और डीमंस के अंदर स्प्लिट हो जाएगा और इससे छोटा और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और वो जानबूझकर हमसे अपने सरों को कटवा रहे हैं। फिर काराकू मुस्कुराता है और तांजीरो मन में कहता है इस डीमन को सर कटने से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब इसका कमजोर हिस्सा इसका सर नहीं है और अब ये 4 हिस्सों में बट रहा है और बहुत ही जल्दी रीजनरेट हो रहा है। मुझे जल्दी से इनकी कोई ना कोई कमजोरी तो ढूंढनी ही होगी, और वो क्या हो सकती है, जल्दी से कुछ सोचो। पर तभी वो चौंक सा जाता है और मन में कहता है मैंने तो सोचा था कि ये 4 डीमंस के अंदर स्प्लिट होगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही है। तभी ओरोगी नाम का एक डीमन उसे हवा में ले जाता है और वो कहता है मैं तो आज सच में बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत समय के बाद स्प्लिट जो हुआ हूँ। फिर तांजीरो कहता है नेज़ुको मेरी चिंता मत करो, तुम जाकर गैन्या की मदद करो। पर तभी उसे एक शौक सा लगता है क्योंकि आइजेसु नाम का डीमन अपने स्पीयर को उसके पेट में घुसा देता है और उसे ऊपर की ओर उछाल देता है। फिर तांजीरो कहता है नेज़ुको जाकर गैन्या को बचाओ, प्लीज जल्दी से गैन्या को बचाओ। तभी ओरोगी कहता है तुम्हें दूसरों की नहीं बल्कि खुद की चिंता करनी चाहिए। फिर वो उसके ऊपर एक अटैक करने लगता है और तांजीरो हिनोकामी कागुरा का यूज करता है, लेकिन तभी ओरोगी उस पर अपना अटैक कर देता है जिससे तांजीरो नीचे गिरने लग जाता है और वो गिरते गिरते एक डाली को पकड़ता है, पर तभी वो भी टूट जाती है और वो एक और डाली से टकराकर नीचे गिर जाता है। फिर वो मन में कहता है मुझे जल्दी से उठना होगा और विलेजर्स की रक्षा करनी होगी, लेकिन मेरी बॉडी पूरी तरह से सुन पड़ गई है और मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। तभी उसे एक शौक सा लगता है और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर ओरोगी का सर होता है और वो उस पर अटैक करने ही लगता है कि तभी सीन चेंज होता है और हम लोग मोइचिरो को भागते हुए देखते हैं और वो मन में कहता है मैं तो बहुत ही दूर चला गया था, अब मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा। तभी उसकी नजर
दूसरी ओर पड़ती है तो हम लोग वहाँ पर कोतेसु को एक फिश डीमन से बचते हुए देखते हैं और मोइचिरो मन में कहता है एक डीमन और एक बच्चा, एक स्वॉर्डस्मिथ के रूप में ये बच्चा किसी भी काम का नहीं है, इसे बचाना इतना जरूरी नहीं है और ये तो उस डीमन की मेन बॉडी भी नहीं लग रही, इसे किसी स्पेल की मदद से बनाया गया है और यहाँ पर रुकने का कोई भी कारण नहीं है। अगर पूरे विलेज पर ही अटैक हुआ है तो सबसे पहले विलेज चीफ को बचाना जरूरी है, फिर उन लोगों को जिनके पास खास टैलेंट और स्किल है। और इधर वो फिश डीमन कोतेसु को पकड़ लेती है और मोइचिरो मन में कहता है अपर रैंक को मारना और विलेज को बचाना ही मेरा अभी के लिए सबसे जरूरी काम है। एक नौसिखिए और बेकार स्वॉर्डस्मिथ को बचाने से कुछ भी नहीं होगा। पर तभी उसे तांजीरो की बात याद आती है जिसमें वो कहता है जब तुम किसी की मदद करते हो तो आखिर में वही सेम चीज घूमकर तुम्हारे पास भी आती है। तभी वो एकदम से ही रुक जाता है और इधर वो डीमन कोतेसु को खाने ही वाला होता है कि तभी मोइचिरो उसकी आर्म को काट देता है जिससे कोतेसु नीचे गिर जाता है। फिर मोइचिरो वहाँ पर आकर कहता है यहाँ से भाग जाओ, तुम बस मेरे रास्ते में आओगे, इसलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल या परसों आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।